अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं कि आपको कभी भी धन संबंधी परेशानी ना हो, तो इस चैत्र नवरात्रि में मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कर लेना है। फिर आपको कभी भी जीवन में धन संबंधी परेशानी नहीं होगी। यह मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यह इतना ज्यादा चमत्कारी उपाय है। हम अक्सर हमारे आसपास की जड़ी बूटियां, पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा चमत्कारी होने के बाद भी कचरा समझने की भूल कर बैठे हैं, क्योंकि हमें उन सब की जानकारी नहीं होती है और हम बहुमूल्य चीजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आगे से आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अगर आज आपने चैत्र नवरात्रि में मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को अगर कर लिया, तो फिर आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। आप कहीं भी चले जाएं, आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा जो जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो फिर आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बीच में छोड़कर जाते हैं। इस समय अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आ गई तो फिर आप उसे मिस कर देंगे। अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई जड़ को नवरात्रि में किसी भी दिन धारण कर लिया, तो फिर आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा और आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। तब देखते रह जाएंगे कि आखिर यह ऐसा कैसे हो गया। अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई जड़ को धारण कर लिया, तो आपके घर में अगर कोई बीमार है, आपने उसे भी यह पहना दी, तो उसकी बीमारी धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी और वह बहुत जल्दी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर से इलाज करवाकर थक गए हैं, फिर भी आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, तो मात्र इस जड़ को पहनने से आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि उसकी बीमारी लाइलाज हो गई है, तो भी यह जड़ उसे बीमारी का भी इलाज कर देगी। क्योंकि जब ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करवा रखा है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया करवा के आपको बांध रखा है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अगर आप भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगा, आप सिर्फ यहां कर लीजिए। फिर आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं, चाहे वह धन संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, चाहे कैसी भी हो, वह जड़ से खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं कि आखिर आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इससे तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में चाहते हैं कि माता रानी आप पर विशेष कृपा बनाए रखें, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपको चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है, क्योंकि नवरात्रि के सभी दिन शुभ माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं। यह 9 दिन गंगाजल की तरह पवित्र होते हैं। इसीलिए आप यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको उसके लिए लटजीरा नाम के पौधे को लेकर आना है। आपको उसे जड़ सहित पूरा ही पौधा अपने घर पर लाना है और घर पर लाने के बाद आप उसे गंगाजल से धोकर शुद्ध कर लीजिए। फिर आपने अपने घर में जहां पर नवरात्रि स्थापना की है, वहां पर आपको जाना है और यह जड़ लेकर आपको माता रानी के सामने बैठ जाना है। फिर इस जड़ को आपको माता रानी के सामने रख देना है और फिर हाथ जोड़कर आपको माता रानी से अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी जो भी समस्याएं हैं वह आप माता से कह दीजिए। फिर आपको इस जड़ को उठा लेना है और उठाकर इसे आपको चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपकी जो भी मनोकामना थी वह बहुत जल्दी पूरी होती नजर आएगी और आपकी जो भी समस्या थी वह धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर आपकी जिंदगी में बस खुशियां ही रह जाएंगी। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी। आप हर क्षेत्र में तरक्की करने लगेंगे। आपका व्यापार बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ता चला जाएगा और अगर कोई बीमार व्यक्ति से पहना है तो उसकी बीमारी भी धीरे धीरे कम होती होती जड़ से खत्म हो जाएगी। यह इतनी चमत्कारी जड़ मानी जाती है क्योंकि इसमें देवी शक्तियों का निवास होता है और इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। हो सकता है आप जिस राज्य में, शहर, जिला, गांव जहां रहते हो, वहां पर इसे और किसी नाम से जाना जाता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राज्य, जिला, जी भी जगह आप रहते हो, उसे जगह का नाम और इसे क्या बोलते हैं वह मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह लटजीरा किस तरह का पौधा है, तो आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रखा है या फिर कोई काला जादू कर रखा है, तो इससे उसका असर भी खत्म हो जाएगा और सामने वाला जो भी आपका दुश्मन है वह कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह चमत्कारी जड़ उसका असर बिल्कुल खत्म कर देगी। अगर आपको कई बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपका बार बार नुकसान हो रहा है, आप किसी बीमारी से परेशान हैं या फिर आपका व्यापार चलते चलते एकदम बंद हो गया है, आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक
एक उपाय बताने जा रहा हूं। आपको उसके लिए थोड़ी सी दूब घास लेनी है और हल्दी लेनी है, साबुत हल्दी आपको लेने हैं। अब आपको यह दोनों चीज लेकर अपने घर के मंदिर में जाना है और जहां पर अपने नवरात्रि स्थापित की है वहां पर आपको यह दोनों चीज और आपको 24 घंटे के लिए वहीं पर रखे रहने देना है। उसके बाद आपको यह किसी तांबे या चांदी के ताबीज के अंदर आपको धारण कर लेना है। आप देखेंगे कि आपको जो नौकरी कर रहे थे उसमें आपको प्रमोशन मिल गया है, और आप अगर किसी नौकरी तैयारी कर रहे थे, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वहां नौकरी नहीं मिल रही थी, तो आप इसकी जड़ को धारण कर लीजिए। आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। जो नौकरी आप चाहते थे वही नौकरी आपको मिल जाएगी। दूब घास गणेश जी को बहुत पसंद होती है, इसीलिए अगर आपने अपने गले में ताबीज के रूप में धारण कर लेते हैं तो फिर गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपका दिमाग हमेशा की तरह चलेगा। आपकी बुद्धि गणेश जी की तरह काम करेगी, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा तो है लेकिन बुद्धि नहीं है तो हम अपने पैसे का सही उपयोग नहीं कर सकेंगे, और हमें पैसा कमाने के लिए बुद्धि भी चाहिए। इसलिए आपकी बुद्धि हमेशा सही मिलने की और आपकी बुद्धि हमेशा गणेश जी की तरह काम करेगी और आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बुद्धि होगी तभी हम किसी भी कार्य का सही निर्णय ले पाएंगे। और अगर आपने सही फैसला ले लिया तो फिर आपकी तरफ की कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं अगली जड़ के बारे में आपको बता देता हूं, जिसको आप सभी जानते हैं। वह हर घर में आसानी से मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं तुलसी के जड़ की। तुलसी का पौधा हमें सभी के घर में अक्सर देखने को मिल जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही आप लगा लीजिए, क्योंकि यह पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे अपने घर में लगाने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध व सकारात्मक बना रहता है। यह सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र पौधा माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसीलिए आप अगर तुलसी के पौधे की जड़ को भी धारण कर लेते हैं तो फिर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे कभी भी धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर यह जो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं उसमें अगर आपने इसकी जड़ को धारण कर लिया तो फिर आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। सामने वाला आपकी बात मानेगा, आपके कहे अनुसार ही कार्य करेगा, वह सभी आपकी बातें सुनेंगे। अगर आप किसी सुनने जाते हैं तो सबका ध्यान आपकी ओर होगा, सब आपके ओर आकर्षित होंगे। अगर आपका व्यापार चलते चलते जाना बंद हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो आप अगर इसकी जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा। पहले से भी ज्यादा आपको पेपर चलेगा और बहुत जल्दी दुगना हो जाएगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए वृक्ष को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन छूट कर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। आपको कभी देवता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी सभी मनोकामना चाहिए वह कैसे भी हो, बहुत जरूर पूरी होगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के ऐसे वीडियो में एक एक जानकारी आपके लिए बहुत खास है। आपको मैं जो गलत बता रही हूं, अगर आप उसको छोटे आ जाते हैं तो आपके गरीबी हमेशा के लिए दूर तो होगी कि साथ ही आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। और आपके घर में जो भी बीमारियां हैं, कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है तो उसकी बीमारी भी डर से गायब हो जाएगी। चैत्र नवरात्रि शुरू होने में बस से कुछ ही दिन बाकी है। अगर इस दिन आप इस पेड़ को छोटा आ जाते हैं तो आप पर भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपकी चाहे कितने भी पुरानी समस्या क्यों ना हो, वह भी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में बार बार झगड़ा होता है या फिर आप बहुत दिनों से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी वॉच बताऊंगा, अगर आप उसको छू लेते हैं तो फिर आपको वह नौकरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी और आपकी सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, और अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है और वहां बहुत समय से नहीं लौट रहा है तो इस वृक्ष को छूने के बाद वह खुद चलकर आपके पैसे देने आएगा। लेकिन बस आपको यह जो मैं उपाय बता रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से करना है और शुभ मुहूर्त में करना है। और मैं जिस दिन आपको बताया है उसी दिन आपको यह उपाय करना है, क्योंकि यह तुरंत फल देने वाला उपाय है। तत्काल में आपको उसका फल मिल जाएगा और जो भी आपके दोस्त हैं समस्या है इस वक्त खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत भी करनी है, लेकिन आपकी मेहनत सफल नहीं हो रही है, उसमें कोई बाधा आ रही है। उसके लिए मैं आपको यह उपाय बता रहा हूं। आपकी थोड़ी मेहनत से ही आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैं आपको कुछ पेड़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप छू लेते हैं या फिर उनमें से किसी एक पेड़ को आप छू लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी बुरी तरीके से बदल जाएगी। पहले के लोग किसी भी बीमारी में पहले जड़ी बूटी का ही सहारा लेते थे और उनका इलाज भी हो जाता था।
लेकिन आजकल जानकारी के अभाव में हम इन जड़ी बूटियां का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं और हमें पता ही नहीं है कि यह किस किस काम आती है और हम कचरा समझकर इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इन्हें गलती से भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिससे हमारी कुछ बीमारियां तो जड़ से ही खत्म हो जाती हैं। आपको मैं जो पेड़ बताने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले पेड़ है पीपल का वृक्ष। अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन पीपल के वृक्ष को छूकर आ जाते हैं, आपको सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद आपको एक लोटा जल लेकर पीपल के पेड़ के पास जाना है। आपके घर के आसपास पेपर का पेड़ जरूर होगा, आप वहीं चले जाइए और फिर आपको उसे वृक्ष की 11 परिक्रमा लगानी है। और परिक्रमा लगाते समय आपको माता लक्ष्मी के बीच मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आपको मंत्र एकदम सही से बोलना है। इस तरह आप उसे पेड़ की परिक्रमा पूरी करके अपने घर पर वापस आ जाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई है और आपके सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। आपकी सारी समस्याएं खत्म होकर धन आने के सभी रास्ते खुल गए हैं। आपके फिजूल खर्ची भी इसे बंद हो जाएगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको जो भी उपाय बताता हूं वह सब आपके फायदे के लिए ही बताता हूं। आप करने से कोई भी उपाय करें, आपको फायदा जरूर होगा। अगर आपके घर में किसी को बुरी नजर लग गई है या कोई छोटा बच्चा है तो उसे बार बार नजर लग जाती है, या फिर कोई बहुत समय से आपके घर में बीमार है और आप चाहते हैं कि यह सब समस्याएं आपके घर में ना हो, तो इसके लिए मैं आपको जो वृक्ष बता रहा हूं, अगर उसे अपना नवरात्रि के प्रथम दिन छूट कर आ जाते हैं तो यह सब समझते हैं आपकी खत्म हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है और फिर आपको एक बताने के लोटे में पानी लेकर बेल के वृक्ष के पास जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, पानी हमेशा ताजा ही आपको लेकर जाना है। मेल के वृक्ष में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। उसके हर एक पत्ते में महादेव जी निवास करते हैं और इसके तने में पार्वती जी का निवास माना जाता है। इसीलिए यह पेड़ बहुत ही चमत्कारी शक्तियों को भरा हुआ है। इसमें कई सारी देवी शक्तियां भी पाई जाती हैं और इस सुरक्षित को आपको नवरात्रि स्थापना के दिन सुबह 8 बजे यह उपाय आपको करना है। शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय ज्यादा लाभ देने वाला होता है। आपको एक पहले के लोटे में जल लेकर जाना है और फिर आपको मिलकर सुरक्षित हो जाए। अर्पित करने के बाद आपको उसकी 21 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय आपको भगवान शिव का बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र बहुत ही सीधा सा है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि मंत्र बोलने में कोई गलती मत कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र का आपको परिक्रमा करते समय जाप करना है। फिर आप देखेंगे कि भगवान शिव की आप पर ऐसी कृपा प्राप्त होगी, आपकी सभी समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर आप अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपक शनि दोष या फिर कोई और दोष लग गया है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और आपकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा वृक्ष बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने रात्रि के बीच करने वाले शनिवार को छू कर आ जाते हैं तो फिर उसका दोष तुरंत ही खत्म हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। कड़ी पत्ते को आपको नवरात्रि के शनिवार को छू कर आ जाना है। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जो भी दोष आपको परेशान कर रहे थे वह तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होकर एकदम समाप्त हो जाएगा और आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी हमारे वनस्पति जड़ी बूटी पेड़ पौधे के उपाय बताए हैं, अगर आपने उनमें से कोई भी उपाय कर लिया तो माता रानी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में जरूर इस चित्र नवरात्रि पर आएगी। एक बार फिर से आपसे मिलती है कि अगर आपने हमारे तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर हमारे आसपास कहीं सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, इसके बारे में हम जानते तक नहीं हैं, लेकिन वह पेड़ पौधे दिखने में तो बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन जो उसके चमत्कार हैं वह किसी जादू से कम नहीं है। आप उनके चमत्कार जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर हमारे आसपास पाए जाने वाले साधारण से
पेड़ पौधे जड़ी बूटियां भी इतने ज्यादा चमत्कारी हो सकते हैं क्योंकि सभी पेड़ पौधे देवी शक्ति से परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनमें चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हुई होती हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसी जड़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप नवरात्रि के पहले पहन लेते हैं तो फिर आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वह सब खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे सिर्फ हमें छाया ही नहीं देते हैं बल्कि हम उनकी पूजा भी करते हैं और औषधीय के रूप में भी यह हमारे बहुत कम आते हैं। लेकिन आजकल हम लोग जानकारी के अभाव में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी पेड़ पौधे जड़ी बूटियां को भी साधारण समझने की भूल कर बैठे हैं और उनका सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई सारी जड़ी बूटियां हमारे बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने में काम आती हैं। कुछ पेड़ पौधे तो बहुत ही ज्यादा पवित्र माने गए हैं जिनकी हम हमेशा पूजा करते हैं और हमारे घर में भी वह आसानी से मिल जाता है। सभी के घर में तुलसी का पौधा तो देखने को मिलता ही है। तुलसी का पौधा बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती है और पीपल का वृक्ष भी बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही निवास करते हैं, इसीलिए इसमें कई चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हुई हैं। आपने बहुत सारी महिलाओं को पीपल के वृक्ष की पूजा करते हुए देखा होगा क्योंकि पीपल के वृक्ष में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां छिपी हुई हैं, जिसके कारण हम अगर पीपल के वृक्ष की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो हमारे सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। इस 9 दिनों में हम माता रानी के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम छोटे छोटे उपाय करके और माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी आपका भाग्य चमकाने चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी 7वें आसमान पर होगा, नवरात्रि में आप इस पौधे की जड़ को ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी क्योंकि नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अगर हमसे माता रानी प्रसन्न हो जाए तो हमें मां के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, कभी कोई बीमार ना हो, आपके घर में शांति बनी रहे, आपका हर जगह मान सम्मान बढ़े, तो इसके लिए मैं आपको जो जड़ बताने जा रहा हूं आप उसको अपने गले में धारण कर लीजिए। फिर देखिएगा कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि यह बहुत बड़ा चमत्कार आपके साथ हुआ है क्योंकि पेड़ पौधे जड़ी बूटियां यह सभी बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए होते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां का प्रयोग करके हमारे शरीर की हम बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं और इनका कुछ तांत्रिक प्रयोग करके भी हम हमारी कठिन से कठिन समस्या का निवारण कर सकते हैं। पेड़ पौधों का धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सी जड़ को पहनना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आपको सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही जो जड़ में बताने जा रहा हूं वह लाकर अपने घर राख लेनी है और फिर नवरात्रि के पूरे 9 दिन के बाद आपको वह जड़ धारण करनी है क्योंकि 9 दिन तक पूजा करने के बाद वह जड़ और ज्यादा लाभकारी होगी और आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा होगा। अगर आप यह वीडियो नवरात्रि के बीच में देखते हैं तब भी आप इसे ला सकते हैं और धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरे 9 दिन आप इसकी पूजा करने के बाद धारण करते हैं तो उसका आपको अलग फायदा होगा क्योंकि 9 दिन पूजा करने के बाद अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही आपकी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और हर चीज आपको प्राप्त होगी जो भी आप चाहते हैं। हम हमारी समस्याओं के निर्धारण के लिए ज्योतिषियों के कहने पर बहुत महंगे महंगे रत्न बहुमूल्य पत्थर धारण करते हैं, लेकिन अब आपको उन सब की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो जड़ बताने जा रहा हूं आप सिर्फ उसे ही धारण कर लीजिए, उसी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। महंगे महंगे रत्न अगर आप लेते हैं तो पैसों के लालच में कभी कभी लोग नकली चीज भी दे देते हैं, इसलिए अगर आप जड़ को धारण करते हैं तो इसमें आपको नकली होने का भी डर नहीं है क्योंकि इसे आप अपने हाथ से खुद तोड़कर लाएंगे। तो सबसे पहले जड़ में आपको बता देता हूं कि कौन सी जड़ है
जो आपको लाकर पहनी है। सबसे पहले जड़ है चमेली की जड़। यह बहुत ही ज्यादा देवी शक्तियों से परिपूर्ण होती है। चमेली का तेल हम हनुमान जी को अर्पित करते हैं, इसीलिए चमेली के पौधे की जड़ में हनुमान जी की देवी शक्तियां छुपी हुई होती हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा बनाए रखें, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और आप हमेशा आरोग्य रहें, तो चमेली की जड़ को लाकर आपको नवरात्रि के पहले ही रख लेना है और फिर नवरात्रि के 9 दिन तक आपको उसे जड़ की इस तरह से पूजा करनी है, जिस तरह से हम माता दुर्गा की प्रतिमा की 9 दिन तक पूजा करते हैं। इस तरह से आपको इस जड़ की भी पूजा करनी है और फिर बाद में आपको इस चांदी के ताबीज में धारण कर लेना है। अगर आप चांदी के ताबीज में धारण नहीं कर सकते हैं तो इसे आप तांबे के ताबीज में भी पहन सकते हैं। इसमें इतनी ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है इसे पहनने के बाद बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और हनुमान जी महाराज की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको कोई भी बीमारी ज्यादा दिन तक घेर नहीं सकेगी। अब अगला पौधा है जिसकी जड़ आपको धारण करनी है, वह है लट जीरा। अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे पौधे को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसे कहीं पर अपामार्ग, कहीं चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। आप जहां भी रहते हैं, मुझे अपनी जगह का नाम और आपके यहां इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस पौधे को वीडियो में देखा ही सकते हैं कि यह किस तरह का दिखता है और आपके यहां जो भी इसे बोला जाता हो, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताएं। इसके बीज ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि उल्टी तरफ होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है क्योंकि यह उल्टा बढ़ता है। जो तांत्रिक विद्या को जानता है वह साधु शांति से जड़ का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जो भी साधु महात्मा जंगल में तपस्या करते हैं वह इसके बीज की खीर बनाकर खा लेते हैं। इसी कारण वह अपने साधना को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि इसके बीज की खीर खाने से 25 दिनों तक व्यक्ति को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है और यहाँ तक कि उनकी जो शौच क्रियाएं हैं वह भी बंद हो जाती है। इसी के कारण साधु महात्मा अपनी तपस्या को सिद्ध कर पाते हैं और अगर इसे आप पहन लेते हैं तो आपके जो शत्रु है वह खुद ही आपसे पराजित हो जाएंगे और यह बहुत ही ज्यादा वशीकरण करने में सहायक होती है। आप जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसके सामने यह पहनकर चले जाइए, वह आपके वश में हो जाएगा। आप उस जैसा कहेंगे वह वैसा ही काम करेगा और जो आपके धन के रास्ते सभी बंद हो गए थे वह सब धीरे धीरे खुलती जाएंगे और आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। आपको 9 ग्रह की पीड़ा भी कभी नहीं सताएगी। आपके सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। अगर कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो फिर इसकी जड़ धारण करने से वह भी आपको परेशान नहीं करेगा और वह भी आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको यह जड़ नवरात्रि समाप्त होने के बाद 10वीं के दिन धारण करना है। 9 दिन तक आपको इसके जैसे आप माता रानी की पूजा करते हैं इस तरह से आपको इसकी भी पूजा करनी है। अब जो अगली जड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है बरगद की जड़। बरगद की जड़ बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी क्योंकि यह हर जगह हमें देखने को मिलता है। यह बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसे देव रक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने देखा होगा कि औरतें इस वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पेड़ पर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसीलिए यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। इस पेड़ को भगवान शंकर का स्वरूप भी माना जाता है और इसमें पितरों का भी निवास माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा चमकता रहे तो आपको नवरात्रि के दिन इसको लाकर आपको माता रानी की चौकी पर रख देना है। जहां भी आप पूजा करेंगे वहां पर आपको रख देना है और 9 दिन तक आपको इसकी भी से वैसे ही पूजा करनी है जैसे आप माता के 9 रूपों की पूजा करेंगे और फिर 10वें दिन आपको इसकी जरूर धारण कर लेना है। यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा होता है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अब अगले जो जड़ है वह है मदार की जड़। इसे भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। यह सफेद रंग की होती है। यह जितने ज्यादा वर्ष पुरानी होती है आप देखेंगे कि यह भगवान गणेश के सूंड की आकृति का रूप ले लेती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा धन, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति हो, समझ में आपका मान सम्मान बढ़े, तो आप इस समझदार के वृक्ष की जड़ों को नवरात्रि में लाकर इसकी इस तरह से पूजा करके आप 10वें दिन इसे धारण कर लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा और खासकर आपको इसको धारण करने से गणेश जी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और गणेश जी आप पर कृपा बनाए रखेंगे और आपके नवग्रह की पीड़ा भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर कोई ग्रह आपका खराब चल रहा है तो इसको धारण करने से वह भी आपके अनुकूल चलने लगेगा और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी हुई होगी। अब जो आखिरी जड़ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है अपराजिता की जड़। अपराजिता की जड़ आपको इसलिए धारण करना चाहिए क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं।
माता लक्ष्मी की पूजा में अगर हम वह फूल चढ़ा देते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे प्रसन्न नहीं हो रही है, तो आपको इसकी जड़ को लाकर रख देना है। फिर 10वीं के दिन आपको इसे ताबीज में धारण कर लेना है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपको कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके ऊपर ऐसा मनकर चलिए कि धान की बारिश होने लगेगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। अगर आप बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो यह जड़ पहन लेने से आपको नौकरी भी मिल जाएगी। इसीलिए आप इन जड़ी बूटियां पर पूरा विश्वास रख के कोई भी उपाय करते हैं तो वह जरूर सफल होता है और आपकी जो भी मनोकामना होती है, जिसके लिए भी आप उपाय करते हैं, वह बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। अगर आप आपकी राशि के अकॉर्डिंग मुझे कुछ उपाय पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको उसी के अनुसार आपको उचित उपाय बता दूंगा ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्दी ही हो जाए। लेकिन आप जो भी उपाय करें, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको पूरा विश्वास रखकर करना है। अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को ही मत देखा करिए, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई जड़ी बूटी पेड़ पौधे हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। लेकिन हम जानने के बाद भी इन साधना समझने की भूल करते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि हम इन सब से उचित उपाय करके हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें तो आप मेरे द्वारा बताएंगे उपाय में से कोई सा भी उपाय कर लीजिए, आपको माता लक्ष्मी का जरूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप सच में चाहते हैं माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए।